बचपन में जब हम छोटे थे तब सोचते थे कि क्या कोई पैसों का पेड़ होता है कि हम एक पेड़ बोएं और उस पर बहुत सारे पैसे होंगे। तो शायद उस समय हमारा जवाब था ना। लेकिन आज अगर मैं कहूं कि ऐसा एक पेड़ होता है जिस पे पैसे उगाए जा सकते हैं, तो वो पेड़ कौन सा होता है? उस पेड़ को कैसे बोया जाता है, कैसे समय पे खाद पानी दिया जाता है, किस तरह से उसकी परवरिश की जाती है कि वो पेड़ बड़ा होके हमें पैसे उगा के दे। दोस्तों, यकीनन वो पेड़ होता है और उस पेड़ का नाम होता है एसआईपी। अगर हम सही समय पर एक एसआईपी लें, उसको व्यवस्थित रूप से चलाएं, यानी कि सही ढंग से उसको सही समय पे खाद पानी दें, तो एसआईपी का ये पौधा समय के साथ बहुत बड़ा हो जाता है और हमको बहुत सारे पैसे उगा के देता है। तो फिर ये एसआईपी क्या होती है, एसआईपी क्या है? दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सामने इन्हीं बहुत सारे सवालों का जवाब लेके आया हूं कि एसआईपी क्या होती है, एसआईपी कैसे ली जाती है, एसआईपी को कैसे लेना चाहिए, किन चीजों का लेने से पहले ध्यान रखना चाहिए, एसआईपी में जो है इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है, एसआईपी कैसे काम करती है, एसआईपी म्यूचुअल फंड का क्या स्ट्रैटेजी होती है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेके मैं आपके सामने आज ये वीडियो लाया। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पता लगेगा कि एसआईपी क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि एसआईपी म्यूचुअल फंड आज समय की मांग है, हमारी जरूरत है। गिरते हुए इंटरेस्ट रेट के इस दौर में अगर आप आज भी ट्रेडिशनल तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो आप पॉजिटिव रिटर्न ना कमा करके नेगेटिव रिटर्न कमा रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट, महंगाई ज्यादा है हमारे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से। तो अगर आप बैंक एफडीज में आज भी बैठे हैं और बैंक एफडी के भरोसे बैठे हैं कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लेंगे या आप बुढ़ापे के लिए फंड्स खड़े कर लेंगे, तो यकीनन दोस्तों आप गलत हैं। आप नेगेटिव रिटर्न अर्न कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए वो चीजें अलग अलग प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, वो ठीक हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप गलत हैं। आप नेगेटिव रिटर्न की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आप जितना फंड रे इन्वेस्ट करेंगे उससे कहीं ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी और आपकी वो प्लानिंग फेल हो जाएगी। तो समय की जरूरत है, समय की मांग है म्यूचुअल फंड या एसआईपी की जानकारी हमारे को होना। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही जानकारियां आपके लिए लेके आया हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अरविंद खुराना आप सभी का स्वागत करता हूं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे पॉपुलर तरीका है। इसके नाम से ही पता चलता है कि इसके तहत आप अपनी पसंद के म्यूचुअल फंड में अपनी सुविधा के हिसाब से अलग अलग किस्तों में एक निश्चित धनराशि जमा कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, आपके पास बहुत सारा पैसा है या जो भी पैसा है आप उसको एक साथ म्यूचुअल फंड में जमा कर देते हैं। उसे हमारी लैंग्वेज में लमसम बोलते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी आपने अपना पैसा एक साथ जमा किया। दूसरा तरीका होता है, हमारे पास पूंजी नहीं है, हम एक पूंजी खड़ी करना चाहते हैं, अपने लिए सेविंग्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग किस्तों में म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं। ये जो थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग किस्तों में हम अंतराल पे जमा कर रहे हैं, यही हर एक किस्त एसआईपी कहलाती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर मैंने सपोज 10 तारीख को 500 रुपए का प्लान ले लिया कि मैं हर महीने 10 तारीख को 500 रुपए म्यूचुअल फंड में जमा करूंगा, तो मेरे बैंक अकाउंट से हर महीने 500 रुपए कटेंगे और म्यूचुअल फंड वाले अकाउंट में जमा होंगे। इसे हम आसान भाषा में बोलेंगे एसआईपी। ये जो किस्त का अमाउंट है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, यानी तिमाही, छमाही भी हो सकता है, सालाना भी हो सकता है। जैसा आप प्लान लेना चाहेंगे ये उसी प्रकार का होगा। जनरली एसआईपी मंथली बेसिस पे ली जाती है
तो इसको हम मंथली के तौर पे जानते हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर महीने जो हम पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं वो हमारी एसआईपी है। एसआईपी कम नुकसान के साथ निवेश करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, जिसमें आप हर महीने अंतराल पर एक निश्चित रकम निवेश करके एक बड़े लक्ष्य के लिए बचत कर सकते हैं। उसके बाद उस छोटी निवेश की हुई राशि से आप लंबे समय में एक मोटी रकम प्राप्त कर सकते हैं। यानी आसान भाषा में, आपका वो पौधा जब पेड़ बन गया तो आपको लंबे समय तक फल देता रहेगा। एसआईपी के जरिए निवेशक को एक निश्चित राशि एक निश्चित अवधि के लिए शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या फिर सोने आदि में निवेश करनी होती है। जिन लोगों को शेयर बाजार में ज्यादा जानकारी नहीं है और बाजार के काम करने के तरीके से अनभिज्ञ हैं, उन लोगों के लिए एसआईपी के जरिए निवेश करना एक बहुत ही बेहतर उपाय है। एसआईपी में निर्धारित समय अंतराल पर निर्धारित राशि का निवेश किया जाता है। निवेशक एसआईपी के जरिए शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों, यहां आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिंपल अपना पैसा म्यूचुअल फंड एएमसी को देना होता है। म्यूचुअल फंड कंपनी, आप जिस भी बैंक का या जिस भी कंपनी का म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, आप अपना पैसा उसको देते हैं। वो अपनी नॉलेज के हिसाब से उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। आपको सिर्फ ये चूज करना होता है कि आपको किस तरह का म्यूचुअल फंड चाहिए। अब सपोज आपने गोल्ड फंड लिया है तो आपका पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट होगा। आपने लार्ज कैप फंड लिया है तो लार्ज कैप की जो कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट होगा। आपने इंडेक्स फंड में लिया है तो आपका पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट होगा। इस तरह से बस आपको म्यूचुअल फंड लेते समय प्लान चूज करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता। मार्केट के उतार चढ़ाव जरूर आएंगे और वो उसको एएमसी अपने तरीके से डील करेगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सिंपल एक अमाउंट हर महीने देते रहना है, या जिस भी पीरियोडिकली आपने लिया है उस पीरियड पे वो पैसा देते रहना है। एसआईपी म्यूचुअल फंड्स को मध्यम वर्गीय आदमी की पहुंच में लाया है, क्योंकि यह उन लोगों को भी निवेश करने की योग्य बनाता है जिनका बजट काफी कम होता है, जो एक बार में बड़ा निवेश करने में असमर्थ हैं, पर वो हर महीने 500 रुपए, 1000 रुपए निवेश कर सकते हैं। तो एसआईपी के जरिए वो ऐसे लोगों की पहुंच में आया है। मध्यम वर्गीय लोग लंबे समय तक छोटे निवेश करने से मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। आप 500 रुपए की सेविंग करके भी करोड़पति हो सकते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए। एसआईपी में आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करके किसी कंपनी के फंड में निवेश कर यूनिट खरीदते हैं। उदाहरण के तौर पे किसी कंपनी के फंड का एनएवी 10 रुपए है तो 1000 रुपए निवेश करके आपको बदले में उस कंपनी के 100 यूनिट प्राप्त कर देंगे। और जब भी आप बाहर निकलना चाहते हैं तो अपनी खरीदी हुई उन यूनिट को उस समय पर चल रहे बाजार के भाव पर बेच के मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। यही इसकी स्ट्रेटेजी है काम करने की। आप जिस दिन पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस दिन की एनएवी आपको मिलती है, नेट एसेट वैल्यू। यहाँ पे हर दिन एनएवी डिसाइड होती है, मार्केट बंद होने के बाद एनएवी डिसाइड होती है मार्केट की परफॉर्मेंस के हिसाब से कि आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी उस दिन की एनएवी का रेट क्या है। आपने जिस दिन इन्वेस्ट किया आपको यूनिट मिल गई, जिस रेट पे आपको यूनिट मिली वो आपकी कॉस्ट प्राइस है। अब जिस भी दिन आप बेचना चाहते हो या बाजार से बाहर निकलना चाहते हो उस दिन के यूनिट का प्राइस देखा जाएगा। आप बेचे हुए प्राइस में से खरीदे हुए प्राइस को माइनस कर दीजिए, आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाता है कि ये मेरा प्रॉफिट है, इतने रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। शॉर्ट टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो जो है प्रॉफिट और लॉस दोनों की संभावनाएं बनी रहती हैं, लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का है तो जो है लॉस के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। इस मार्केट में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि लॉस नहीं होगा या नहीं हो सकता। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जो ट्रेडिशनल है, जो ट्रेडिशन दिखाया है म्यूचुअल फंड ने, जो इसकी हिस्ट्री बताती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न ही रिटर्न है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, पैसा ही पैसा है। ये इसकी स्ट्रैटेजी अभी तक की हमारे सामने है। लेकिन फिर भी आप जब पैसा इन्वेस्ट करें तो किसी न किसी एडवाइजर की राय ले, उससे कंसल्ट करें, उसके बाद ही अपनी जरूरत के हिसाब से अपना प्लान चूज करें। आगे चलते हैं। एसआईपी लेने के क्या बेनिफिट होते हैं? तो वैसे एसआईपी के कई सारे फायदे हैं, जैसे टैक्स में छूट मिलती है, निवेश में सरलता होती है। इनके अलावा कुछ और भी फायदे हैं, वो भी जानते हैं। जैसे छोटा निवेश, सबसे पहले हमने पीछे भी बात की कि एसआईपी कितने से शुरू कर सकते हैं, तो मात्र 500 रुपए महीने से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बहुत छोटा सा अमाउंट है,
कोई बहुत हैवी बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं है कि एसआईपी में 5,000, 10,000, 20,000 रुपए महीना से ही शुरू होगा। एक छोटा सा जो है मजदूर जो महीने का 6-7 हजार 10,000 रुपए कमाता है, वो भी एक 500 रुपए की एसआईपी लेके अपने जो है रिटायरमेंट प्लान कर सकता है, अपनी आने वाली समय की जरूरतों के लिए प्लानिंग कर सकता है। तो एसआईपी में निवेश बहुत ही छोटा है। उसके बाद निवेश करने में आसानी है, क्योंकि आपको बार बार बैंक नहीं जाना, आपको किसी को कोई किस्त जमा करने नहीं जाना, आपने बस एक बार फॉर्म फिल किया, आपके अकाउंट से नेक्स्ट लग गया, हर महीने आपके अकाउंट से एसआईपी डेबिट हो रही है और आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। तो निवेश करना यहाँ पर बहुत ही आसान है। एसआईपी में निवेश करना बहुत ही आसान होता है, इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार अपने प्लान चुन लेने के बाद निश्चित तारीख को म्यूचुअल फंड आपके खाते की राशि निकाल के आपके चुने हुए प्लान में जमा कर देता है। आपका बैंक अकाउंट आपके एसआईपी स्कीम वाले अकाउंट से लिंक होता है। जैसे आपका प्लान है हर महीने 1,000 रुपए निवेश का, तो आपके बैंक अकाउंट से हर महीने 1,000 रुपए एसआईपी वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। उन भेजे गए रुपयों का इस्तेमाल यूनिट खरीदने में किया जाता है, जिससे आपको भविष्य में फायदा होता है। रिस्क में कमी, जो कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप एक साथ इन्वेस्ट करते हैं तो उस दिन की वैल्यू में आपको यूनिट मिल जाएंगी। शॉर्ट टर्म में मार्केट अगर डाउन होता है तो आपको रिस्क है, आपको लॉसेस भी सफर करने पड़ सकते हैं शॉर्ट टर्म में। वैसे लॉन्ग टर्म में मैं फिर से वही रिपीट करूंगा कि लॉन्ग टर्म में ना के बराबर है। लेकिन एसआईपी के साथ अलग सीन है। एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिरना भी यहाँ पर एसआईपी वाले इन्वेस्टर के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि जितना मार्केट गिरेगा उतनी एनएवी सस्ती होगी, जितनी एनएवी सस्ती होगी आपकी यूनिट ज्यादा होंगी। जितनी ज्यादा यूनिट आप इकट्ठे करते जाएंगे, यूनिट बैंक आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है। जितनी ज्यादा यूनिट होंगी लंबे समय में, जब मार्केट बढ़ेगा ये सारी यूनिट आपकी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगी, यानी जितनी ज्यादा यूनिट आपने इकट्ठी की उतना ज्यादा बेनिफिट। सारी यूनिट ऊपर की तरफ जाएंगी और आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। यानी कि एसआईपी इन्वेस्टर मार्केट गिरने में भी कमाता है, मार्केट उठने में भी कमाता है। मार्केट जब बढ़ रहा है तो उसकी यूनिट बढ़ रही है, मार्केट जब गिर रहा है उस समय इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट ये हो रहा है कि उसको ज्यादा यूनिट मिल रही है। तो रिस्क में बहुत कमी आ जाती है, रिस्क ना के बराबर हो जाता है एसआईपी इन्वेस्टर के लिए। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, ये मार्केट छोटे समय के इन्वेस्टर के लिए नहीं है। छोटे समय के इन्वेस्टर हैं तो आप लिक्विड फंड में ही रहिएगा, आप इक्विटी फंड में मत आइएगा, क्योंकि इक्विटी फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ही है। टैक्स में छूट, जब आप एसआईपी में निवेश करते हैं तो आपको आपकी राशि को निवेश करने या राशि निकालने पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। पर टैक्स की छूट देने वाले स्कीमों में लॉक इन पीरियड होता है 3 वर्ष का। बाकी किसी भी म्यूचुअल फंड में लॉक इन नहीं है, आप कभी भी आइए कभी भी जाइए। 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर ओपन एंडेड फंड है, आप 1 साल से पहले निकलते हैं तो, लेकिन पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको टैक्स में छूट चाहिए तो आपको ईएलएसएस फंड लेने होंगे, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, और ये फंड 3 साल के लिए लॉक इन में रहेगा। जिस दिन आप जितनी यूनिट खरीदेंगे उस दिन से 3 साल तक ये यूनिट लॉक रहेंगी। यूनिट लॉक इन से बाहर आने के बाद ही बेची जा सकती है। आपकी किसी भी जरूरत के लिए ये फंड आपको पैसा नहीं दे पाएगा अगर आपने टैक्स सेविंग फंड में इन्वेस्ट किया है। तो अगर आपको टैक्स सेविंग की जरूरत ना हो तो ईएलएसएस फंड ना लें। अगर आपको टैक्स सेविंग ही करनी है, 80C का डिडक्शन चाहिए, तभी आप ईएलएसएस फंड में जाएं और ये याद रखें कि ये फंड 3 साल के लिए लॉक इन में रहेगा। एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डिसिप्लिन की आदत होती है, आदत बनती है। आप एक इन्वेस्टर बनते हैं, आपको अनुशासित ढंग से निवेश करना आता है, क्योंकि एसआईपी हर महीने, मैंने रिपीट किया, हर महीने की अगर ले रहे हैं तो हर महीने सेम डेट पे आपके अकाउंट से डेबिट होगी और आपके जो है म्यूचुअल फंड अकाउंट में क्रेडिट होगी। तो ये आपको एक डिसिप्लिन सिखाता है और आपको भविष्य में और ज्यादा इन्वेस्ट करने की आदत डालता है। तो एसआईपी में निवेश करने के लिए आपके अकाउंट से छोटी राशि को नियमित रूप से निकालकर निवेश किया जाता है। इससे आपकी निवेश करने की प्रक्रिया में अनुशासन और व्यवस्था बनी रहती है। यह अनुशासन आपको बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है और आपकी बचत करने की आदत दिलवाती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होती है? आपने जैसे जो पैसा आज इन्वेस्ट किया उस पैसे पे ब्याज बना, वो ब्याज आपने विड्रॉल तो किया नहीं, निकाला नहीं, वो पैसा भी उसी के अंदर है और वो ब्याज भी उसी के अंदर है। तो भविष्य में आपके पैसे पे भी ब्याज बन रही है और आपके ब्याज पे भी ब्याज बन रही है। तो इसे हम कंपाउंडिंग बोलते हैं।
और पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही एसआईपी को और ऊपर की तरफ लेके जाती है, क्योंकि हम अपना पैसा निकाल नहीं रहे, हमारा पैसा भी वहीं इन्वेस्ट है, ब्याज भी वहीं इन्वेस्ट है, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर और इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिससे हमारा पैसा तेजी से बढ़ता है। इवन ग्रोथ फंड में भी अगर हम रहते हैं तो हमको लग रहा है कि हम तो ग्रोथ फंड में, हमको तो कोई इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, हमारी तो बस वैल्यू ग्रो हो रही है। लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपने ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट किया है, लेकिन जिस एएमसी के पास पैसा है उसने तो कहीं और इन्वेस्ट किया है ना। तो वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहां से ब्याज कमा रहे हैं, फिर उस ब्याज को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके से आपके पैसे को वो बढ़ा रहे हैं। एसआईपी से पैसे निकालने की सुविधा मैं पहले ही बता चुका हूं कि एसआईपी में सिर्फ टैक्स सेविंग स्कीम को छोड़ के कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। सिर्फ 1 साल तक रहने, ओपन एंडेड स्कीम पे रहने के लिए 1 साल तक रहना होता है। 1 साल से पहले निकलती है तो 1% का एग्जिट लोड लगता है आपकी मार्केट वैल्यू पे। जितने पैसे आप मार्केट से निकाल रहे हैं 1 साल से पहले, उस पर 1% एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन लॉक इन नहीं है। आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, इसकी आपको लिबर्टी है। निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार एसआईपी में निवेश को जारी रखने या बंद रखने का डिसीजन ले सकता है। इसके निवेशक को न केवल अच्छे रिटर्न प्राप्त होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ अपनी सुविधा के अनुसार एडवांस लिक्विडिटी भी प्राप्त होती है। एसआईपी में आप आज ही मात्र 500 रुपए महीने की दर से निवेश करना शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको ना म्यूचुअल फंड चुनने की जरूरत होती है। इसमें ज्यादातर चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। एसआईपी से मिलने वाले लाभ बहुत अधिक होते हैं और इसके नुकसान ना के बराबर हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी धन आपके दैनिक जीवन से बच रहा है तो आपको उसको एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहिए। भले ही वह धन अभी छोटा है, पर कुछ वर्ष गुजर जाने के बाद और नियमित रूप से निवेश करने के बाद वह छोटा धन ही आपको एक बड़ा कोष इकट्ठा करवाएगा, जिसको आपको जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकेंगे। ये मैंने आपके सामने एक छोटी सी पिक्चर ड्रॉ की है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए चाहते हैं 20 साल में, तो आपको कितने की एसआईपी लेनी है। देखिए, मात्र 6,597 रुपए की एसआईपी लेनी है अगर मार्केट 15% एनुअलाइज रिटर्न हमको देती है तो। और ये 15% की रिटर्न बहुत मामूली बात है इस मार्केट के लिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स को जाके देखेंगे और उनके रिटर्न देखेंगे लॉन्ग टर्म के, तो 15% नॉर्मल रिटर्न है, कोई बहुत ज्यादा नहीं। 1 साल में आपको मार्केट बूम पे है तो 70-80%, 50%, 60% भी मिलेगा। मार्केट थोड़ा सा करेक्शन में है तो नेगेटिव भी दिखेंगे। लेकिन जब लॉन्ग टर्म के रिटर्न की बात हो रही है तो 15% एक एवरेज रिटर्न है इस मार्केट में। तो 1 करोड़ रुपए लेने के लिए 6,597 रुपए की एसआईपी आपको लेनी होगी और 20 साल में ही आपको करोड़पति बना देगी। छोटे इन्वेस्टर 528 रुपए की मैंने एसआईपी ली है, वही 15% रिटर्न, वही 20 साल। अगर 528 रुपए की आप एसआईपी लेते हैं तो 20 साल में आपको 8 लाख रुपए की बड़ी रकम मिल जाएगी। उसके बाद है पावर ऑफ स्टार्टिंग अर्ली। अब जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। यहां मैंने एक कंपैरिजन दिया है, वो कंपैरिजन देखिए। 60 साल हम मान के चले हैं और रिटर्न 12% मान के चले हैं। ये ग्राफ मैंने एसबीआई म्यूचुअल फंड से लिया है। यहां देखिए आप, एक बंदा 25 साल की एज में एसआईपी शुरू करता है और 2.76 करोड़ रुपीस का कॉर्पस उसके लिए खड़ा हो जाता है। एक बंदा 30 साल की एज पे एसआईपी शुरू करता है और उसका जो कॉर्पस है वो 1.5 करोड़ रुपए का खड़ा होता है। दोनों की मैच्योरिटी एज हमने 60 साल रखी है। 25 साल की एज पे एसआईपी शुरू की और इन्वेस्टमेंट कहां पहुंचा, 2,76,00,000। 30 साल की एज पे एसआईपी स्टार्ट की, कॉर्पस कहां पहुंचा, 1,54,00,000। यानी सिर्फ 5 साल हमने लेट किया और 5 साल लेट करने का नतीजा क्या हुआ कि 1,21,00,000 रुपए का जो फंड हम एक्स्ट्रा अर्न कर सकते थे वो हमसे छूट गया। तो ये है जितना जल्दी शुरू करेंगे उसकी ताकत। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी एसआईपी म्यूचुअल फंड के बारे में।
आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हुए होंगे। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई एडिशनल कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी के लिए आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।